केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार शहर के भाजपा प्रत्याशी मदन कौशिक और अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपर रोड पर व्यापारियों को पैम्पलेट वितरित किया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल में आईपीएल की तर्ज पर जेपीएल यानी कि जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ी नहीं बल्कि बंदी और बंदी रक्षक खेलते दिखे। वहीं अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले खुराफाती खूब खेले और मैच में रोमांच और खेल भावना भी दिखाई दी। जेल अधीक्षक की माने तो इस तरह के आयोजन कोरोना काल में बंदियों को अवसाद से निकालने में मदद करेंगे। मेरठ से माय भारत के लिए आदिल रहमान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले हरिद्वार में अमित शाह ने रोड शो किया। यहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। यहां उन्होंने शहर के प्रमुख रास्तों पर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। वहीं चुनावी प्रचार के दौरान अमित शाह के साथ बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। हरिद्वार से माय भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की इस हॉट सीट रामपुर खास में चुनावी जनसभा में प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता की फिर से जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भाजपा मुक्त देश बनाने का लिया था संकल्प। ये सब उन्होंने उस वक्त कहा जब वो भीड़ को संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रदेश में चुनाव को पारदर्शी, सकुशल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी क्रम में चमोली में गोपेश्वर के राजकीय डिग्री कॉलेज के जिम हॉल में डीएम और एसपी ने चुनाव ड्यूटी और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पुलिस और पैरामिलिट्री के साथ ही अधिकारियों की ब्रीफिंग ली। चमोली से माय भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार ने कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे दुकानदारों का लाखों का नुकसान हो गया। वहीं टक्कर से 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि कार सवार एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। काशीपुर में आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और रोड शो के माध्यम से लोगों से वोटों की अपील की। मुख्य बाजार से शुरुआत कर शहर भर में रैली के साथ डोर टू डोर जाकर कन्वेंसिंग की और लोगों से इस परिवर्तन के सुनहरे अवसर पर अपने हितों में वोट मांगने की अपील की और अपने घोषणा पत्र में जारी सारी घोषणाओं को विधायक बनते ही पूरा करने के वादे किए। उधम सिंह नगर के काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। लखीमपुर में प्रोटेस्ट के दौरान किसानों की हत्या करने वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद बहराइच में रहने वाले शहीद किसान गुरविंदर सिंह के परिवार वालों का कहना है कि ये सरकार रहते उनको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। शहीद किसान की मां दलजीत कौर ने आशीष मिश्रा को सरकार से फांसी देने की मांग की। चमोली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं ने जोशीमठ तपोवन टैक्सी स्टैंड पर इकट्ठा होकर जोशीमठ बाजार में रैली कर लोगों को बीजेपी को वोट देने की अपील की। कार्यकर्ताओं का कहना है इन 5 सालों में भाजपा ने बहुत विकास किया। इस बार 60 के पार उनका नारा सत्य साबित होगा और भाजपा विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। चमोली से माय भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में गठबंधन प्रत्याशी अवधेश सिंह उर्फ पप्पू पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि मड़िहान विधानसभा में जनता का विकास करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगा। मिर्जापुर से माय भारत के लिए ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने शिवसेना के जिला महासचिव कमल प्रजापति के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और मारपीट की, जिससे पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मारपीट और तोड़फोड़ की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरठ से माय भारत के लिए आदिल रहमान की रिपोर्ट। सीतापुर के रेउसा क्षेत्र के खानपुर मोइया ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को राशन दे रही महिला पर गांव के दबंगों ने मारपीट करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र पर रखे राशन को लेकर फरार हो गए। सीतापुर के रेउसा से माय भारत के लिए सुनील अवस्थी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के सौली से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी दौरान बजरंगी ने सौली में गुंडे और माफियाओं को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि विधायक बनते ही इन माफियाओं का खात्मा होगा और बदहाल सौली का चौमुखी विकास होगा। वहीं इस मौके पर बल्दी राय ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह ने भी ओम प्रकाश के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। सुल्तानपुर से माय भारत के लिए डी के त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखनऊ पूर्वी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग भदौरिया इन दिनों ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने गोमती नगर इलाके में डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांगी। इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता शिबू रज्जाकी और मध्य विधानसभा उपाध्यक्ष वसीमुद्दीन भी मौजूद रहे। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे माय भारत।